नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे तेजल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के हमारे थ्योरी के बाद जड़ेवी फैक्टर शब्द आ गया। फैक्टर को मतलब समझ लो है गुणक। क्या है फैक्टर ने क्या बोला? हाँ गुणक। और गुणक क्या है? हमेशा दो राशियों का अनुपात, दो राशियों का अनुपात। तो अब पीक फैक्टर हो है शिखर मान बटा आरएमएस मान। आरएमएस आप बोल सका प्रभावी मान। तो पीक फैक्टर क्या हो? पीक फैक्टर हो हमेशा शिखर मान और आरएमएस वैल्यू को अनुपात क्या कहलावा है? पीक फैक्टर कहलावा। अगर आपने पूछा कि पीक फैक्टर क्या है, तो पीक फैक्टर की परिभाषा आप लिख सका कि क्या होगी? शिखर मान तथा आरएमएस मान का अनुपात ही क्या कहलाएगा? पीक फैक्टर कहलाएगा। शिखर मान तथा आरएमएस मान का अनुपात ही पीक फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जिसे क्रेस्ट फैक्टर भी कहते हैं, जिसे क्रेस्ट फैक्टर भी कहते हैं। अब देखो आप फायदा कहेगी शिखर मान और प्रभावी मान का अनुपात। तो शिखर मान ने क्या दर्शावा? शिखर मान ने, अरे शिखर मान मतलब चोटी का मान। और चोटी का मान ने हमेशा क्या दर्शावा? आई मैक्सिमम या वी मैक्सिमम। धारा की बात कर रहे हैं तो आई मैक्सिमम, वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वी मैक्सिमम बटा आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ने क्या दर्शावा? आई आरएमएस। और आई आरएमएस को मान कर दो है, आई आरएमएस को मान 0.707 आई मैक्सिमम। अगर वोल्टेज की बात करा तो वोल्टेज में वी मैक्सिमम लगा देगा। तो आई मैक्सिमम कैंसिल। अगर वोल्टेज में हाँ तो वोल्टेज कैंसिल। शेष के बच्चों 1/0.707। अगर यदि 1 का मान आपका 0.707 को बाहर दे सकते यही वैल्यू बच रही है। तो 1 में अगर यदि 0.707 को भाग दे तो वैल्यू गति 80 1.414। तो यो पीक फैक्टर की एक निश्चित वैल्यू है गति 1.414। मात्रक कोई मात्रक नहीं, गुणक है या फैक्टर जठे भी मिल को वहां को कोई मात्रक को नहीं आकर बेटा। फैक्टर को कोई मात्रक को नहीं आकर। तो फैक्टर ही जगह भी टोटल 7 फैक्टर है, 7वें फैक्टर के ही मात्रक ही। तो बिग फैक्टर को मात्रक कोई भी मात्रक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बिग फैक्टरों को, बिग फैक्टर के बाद में फोरम फैक्टर। फोरम फैक्टर ने क्या बोला? हाँ रूप गुणांक भी बोला। या बिग फैक्टर ने क्रेस्ट गुणांक बोला ना, तो ये साबित फोरम फैक्टर ने क्या बोला? रूप गुणांक। और रूप गुणांक के हुए है हमेशा रूप गुणांक। अगर वो गुणांक या वेक्टर शब्द आता है, ये समझ में आएगा कि वो भी दो राशियों को अनुपात है। तो दो राशि कौन सी? देखो यो है बेटा प्रभावी मान तथा औसत मान का अनुपात। प्रभावी मान तथा औसत मान का अनुपात।
तो फॉर्म फैक्टर बराबर क्यों को सूत्र के बन को प्रभावी मान बटा औसत मान, और प्रभावी मान में क्या दर्शावा आई RMS, औसत मान में क्या दर्शावा आई एवरेज। अब IRMS बराबर क्यों है? IRMS बराबर हुए 0.0 वैल्यू बताई नहीं बटा एवरेज वैल्यू को मान करते हुए 0.63 आई मैक्सिमम, और आई मैक्सिमम कैंसिल, शेष के बच को आप 0.707 बटा 0.637। अगर ये भी 0.707 में 0.637 को भाग दे तो वैल्यू कितनी आसी 1.11, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.11। तो फॉर्म फैक्टर को मान लीजिए वो निश्चित होगा, और फॉर्म फैक्टर को मान कर तो वह 1.11। आगे समझ में। अब आपसे एक क्वेश्चन करता हूं यहाँ पर कि जो भी अपनी सप्लाई वोल्टता है, सप्लाई वोल्टता को अपन हमेशा किस क्रम में लेते हैं? 110 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, 440 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज, 1100 वोल्टेज के बाद में 11,000 वोल्टेज या 11 kV, 1000 को किसमें किलोवोल्ट में, 33 किलोवोल्ट, 132 किलोवोल्ट, 220 किलोवोल्ट, इसी रूप में क्यों लेते हैं? सप्लाई वोल्टेज को हमेशा इसी रूप में क्यों लेते हैं? जो सप्लाई वोल्टेज होती है उसको इसी रूप में क्यों लेते हैं? फॉर्म फैक्टर को मान ये रखने के लिए इन्हें 370 वोल्टेज क्यों गुण लेवा, इन्हें 1085 वोल्टेज क्यों गुण लेवा, अगर किलोवोल्ट की बात करा तो 27 किलोवोल्ट क्यों गुण लेवा, ई रूप में क्यों लिया? थ्योरी के माया आप पढ़ी भी है, जगह जगह देख रहे हैं भी यहाँ की 110 वोल्टेज, 220 वोल्टेज या 440, 11 kV, 33 kV। अरे 11 kV की लाइन सुनी, 33 की लाइन सुनी, 25 की क्यों गुण सुनी? 25 kV की लाइन आया, 11-33 तो सुनी होगी, 11-33 ऊपर चला तो 66 की भी लाइन आवे। बिन 52 kV की लाइन क्यों गुण सुनी? ये लाइन क्यों गुनी हुए? क्या कारण है? इस चीज को जवाब ढूंढ दे होगा। आगे समझ में? हाँ, और नहीं मिलेगा तो बाद में जाना ही जाना है भाई, थाना नहीं मिलेगा तो लास्ट में मन जाना ही जाना है, पर जो पहले थे ढूंढ दे होगा। दिमाग लगाना है सिर्फ थ्योरी के ऊपर। अगर यदि आप टॉपिक के ऊपर सोचेंगे ना तो अपना नहीं कोई आंसर आ जाएगा। तो ये है अपना फॉर्म फैक्टर। अब तीसरा है पावर फैक्टर। तीसरा फैक्टर कौन सा आ जाएगा? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के वह पावर फैक्टर वापस वही बात, पावर का मतलब शक्ति, फैक्टर का मतलब गुणक, दो शक्ति राशियों का अनुपात। पावर फैक्टर से समझ में आ जानी चाहिए कि दो शक्ति राशियों को अनुपात। तो वह शक्ति राशि कौन सी? वास्तविक शक्ति वह आभासी शक्ति का अनुपात। पावर फैक्टर को वो वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति का अनुपात।
तो सूत्र के रूप में लिख दिया, तो वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। अब वास्तविक शक्ति को सूत्र क्या है बताओगे कोई? वास्तविक शक्ति को सूत्र है P बराबर VI cos थीटा, और आभासी शक्ति को सूत्र क्या हुआ है? आभासी शक्ति P बराबर V इंटू I। तो दोनों सूत्र रखना, तो आप वास्तविक शक्ति की जगह क्या लिख दियो? VI cos थीटा, और आभासी की जगह VI से VI कैंसिल, शेष केवल cos थीटा। तो पावर फैक्टर को मान के हुए पावर फैक्टर की है बराबर cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू आपने ध्यान है कि कितनी हुए? cos थीटा की वैल्यू कितनी हुए? थीटा के कौन है? I और V के बीच को कौन है? तो cos थीटा। अब थीटा का मान अपन 0 डिग्री भी ले इसका, 45 भी है उसका, 60 भी उसका, 90 भी उसका। तो cos 0 से 90 के बीच की, cos 0 डिग्री से cos 90 डिग्री के बीच की वैल्यू, और आपने ध्यान है कि यह वैल्यू कितनी हुए है? cos 0 को मान कितना हुआ है? 1, और cos 90 को मान 0। तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 से 0, या बोल दो चाहे 0 से 1। दोनों चीज सही है। तो पावर फैक्टर को मान कितना हुआ है? 1 से 0 या 0 से 1, कोई सा एक क्रम बोल दो। पीक फैक्टर को मान 1.11 सही है? हाँ, आधा हमल बन रहे हैं पीछे बैठे। पीक फैक्टर को मान या क्रेस्ट फैक्टर को मान के तो आयो 1.414, फॉरम फैक्टर को मान 1.11। तो ये 3 फैक्टर आपने अभी जगह ऐसी थ्योरी के मान इंपॉर्टेंट है कम पावर का। बाकी टोटल फैक्टर तो मैं 7 बताया है, 4 फैक्टर और है, जब 2 या 3 फैक्टर आपने प्रदीप्ति के बाद काम में आवेगा, 2 फैक्टर के बिल में आवेगा। अब फैक्टर का आगे फसला फेज। अब बात करा हाँ आपने फेज की, तो ये फेज क्यों है? फेज क्या लिखा? अरे आप बात कर रहे हैं कि सिंगल फेज, 3 फेज, तो ये फेज के फेज क्या लिखा? फेज कहाँ था? क्या लिखा? विद्युत धारा राशियां। विद्युत धारा राशियां के बीच की सापेक्ष स्थिति है भाई, आपने क्या कहलाओगी? फेज कहलाओगी। अब सापेक्ष स्थिति ने क्या दर्शावा? जे आप बात करी वेव फॉर्म की, तो वेव फॉर्म में आप साइन वेव पढ़ी ना। अब साइन वेव का माया करी यदि आप बात करें, देखो धारा राशियां की बात कर रहे हैं हम, तो धारा राशियां का माया जो भी कला या फेज देखा तो वह 2 चीजों के बीच में देखी जाए कैसा, एक तो धारा और दूसरी वोल्टता। धारा और वोल्टता के बीच में देखी जाए तो आ दोनों की कोई भी तरंग चल रही है, वेव फॉर्म चल रही है, तो बी का मान आगे सापेक्ष स्थिति कहन की बाही चीज के कहलाऊगी अपनी फेज कहलाऊगी। तो फेज के ऊपर बात करा तो देखो, अगर यदि मैं साइन वेव का मान साइकिल बना रहा हूं,
या अगर ये यदि धारा की तरंग है और यह क्या की है, वोल्टा की तरंग है। तो अभी आप बात कर रहे हैं कि आई और वी के बीच को कोण, दोनों साथ ऑलरेडी हैं, तो आई और वी के बीच को कोण, आई व वी के बीच दोनों के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री। कोण या दूरी भी बोल सका, कितना डिग्री की दूरी है दोनों के बीच में, 0 डिग्री। दोनों साथ ऑलरेडी, तो वेरी गुड, कितना डिग्री की, 0 डिग्री की दूरी है। 0 डिग्री की दूरी है तो थीटा कितनी होगी, 0 डिग्री। अगर ये कंडीशन में मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो cos थीटा, cos थीटा, थीटा की जगह किसको प्रयोग कर दूं मैं, 0 को, तो इनके लिख दूं cos 0 और cos 0 बराबर, तो ये कंडीशन में क्यों हो। अगर यदि के साथ ही आप दूसरी तरंग की बात करें, धारा और वोल्टा, तो अठे दोनों के बीच कमाए अंतर्गत आवो 90 डिग्री। यो विस्थापन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्यों को 90 डिग्री। 90 डिग्री, थीटा बराबर क्यों को 90 डिग्री। अब 90 डिग्री होगो तो कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये कंडीशन में पावर फैक्टर कितना हो, 0। अठे तो पावर फैक्टर कितना हो रहे हो, 1। अब समझ में आ गई ना कि पावर फैक्टर को मान 1 से 0 के बीच में। अब अगर ये यदि 45 डिग्री हो तो यो कोण, भाई दोनों के बीच को विस्थापन कितना डिग्री हो सके, 45 डिग्री भी हो सके, 60 भी हो सके, 52 भी हो सके, 87 भी हो सके। कहने का मतलब 0 से लेकर 90 के बीच को कोई भी एंगल हो सके, 0 से 90 डिग्री के बीच को कोई भी एंगल। अब 89 डिग्री को नहीं हो सकेंगे, बट गुजर हो सके, 85 हो सके, 82 भी हो सके, 52 भी हो सके, तो कोई भी एंगल हो सके। तो जो ही एंगल चेंज होगा तो पावर फैक्टर को मान बदल दो जाओ, और कठाओं कठे तक बदल रहे हैं पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच। आगे समझ में, फेज समझ में आपको, फेज ज्ञान बोल रहे हैं या बेटा आपके बीच की सापेक्ष स्थिति है, यह स्थिति के कहलावे है फेज कहलावे, क्या कहलावे है, यह सापेक्ष स्थिति फेज कहलावे। अब अगर यदि आप बात करें कि फेज का प्रकार कहता है, फेज का प्रकार कहता है, तो फेज का प्रकार हुए बेटा 2। फेज के प्रकार को हुए 2 प्रकार को। पहला पुंसो इन फेज, पहला फेज पुंसो है आप लोग इन फेज, और दूसरो फेज जो है आउट ऑफ फेज, दूसरो फेज जो है आउट ऑफ फेज। तो अब हम बात कर रहे हैं इन फेज की, इन फेज जब धारा राशि तरंग, जब धारा राशि तरंग एक साथ अपने शिखर मान व अपने आधार मान पर पहुंचती है तो उन्हें कौन सी धारा राशि कहते हैं, इन फेज धारा राशि कहते हैं। एक साथ ही तो पीक वैल्यू पर पहुंची, एक साथ ही बेस वैल्यू के ऊपर पहुंची, तो वह क्या की कैटेगरी में होगी, इन फेज की कैटेगरी। आउट ऑफ फेज
आउट ऑफ फेज में शिखर मान और बेस मान आधार मान दोनों अलग अलग अवस्था में अलग अलग कोण के ऊपर में या कुछ एक पहले पहुंचे एक थोड़ी देर बाद में पहुंचे तो वह कौन सी हो जाए अपनी आउट ऑफ फेज राशि। कहने का मतलब एक साथ में पहुंच के अलग अलग टाइमिंग से पहुंच रही, एक पहले पहुंच रही एक बाद में पहुंच रही आगे पीछे पहुंच रही तो वह कौन सी कहलाऊंगी आप आउट ऑफ फेज राशि कहलाऊंगी। अगर एक साथ पहुंच रही तो वह कौन सी इन फेज राशि। अब देखो इन फेज के बाद भी एक अवय है एंटी फेज। एंटी फेज कौन सा अवय है एंटी फेज। तो यो एंटी फेज के हुए यो भी अभी आप समझना ये क्या वहां के हुए को कि पहुंचेगी तो एक साथ बट पहुंचने का समय तो क्या रहेगा एक समान रहेगा परंतु दिशा क्या रहेगी अपोजिट रहेगी, दिशा हमेशा विपरीत रहेगी। तो अब आपने देखा कि पहली चोट इन फेज देखा, इन फेज देख रहे हैं तो देखो वापस होकर बढ़ावा आप बात करिए कि एक साथ शुरू हो एक साथ आपका आधार मान पर जाना एक साथ बेस वैल्यू पर आना एक साथ शुरू हो रही है एक साथ आधार मान पार करती हुई शिखर मान तक पहुंच रही और एक ही साथ दिशा परिवर्तन भी एक ही टाइम पर कर रही है। शिखर मान आधार मान 0 डिग्री से चाली 0 90 180 270 360 तो देखो आयाम भी 90 डिग्री के ऊपर और 270 पर एक साथ लेनी पूर्ण आयाम। तो ये दादा राशि कौन सी होगी आपकी इन फेज राशि। अगर आउट ऑफ फेज राशि की बात करूं तो आउट ऑफ फेज राशि के मान बताओ देखा आर्य कैन को बने को एक ही पीछे रह जाएगी अब चाहे गति पीछे हो या भी आउट ऑफ फेज राशि। अगर ये दिया थे विस्थापन अब हम मान लो कि 45 डिग्री है तो भी आउट ऑफ फेज है क्योंकि कुछ अंतराल बाद शुरू हुई है चाहे 1 डिग्री को ही अंतराल आ जाए अंतराल की तो चाहे 1 डिग्री को ही आ जाए या चाहे 50 डिग्री को आवे 90 को आवे तो आवे 90 कम आवे तो भी अब आउट ऑफ फेज में है। या फिर यह उसका कि धारा तरंग आपकी चाल दी निर्धारित टाइम पर और वोल्टा तरंग क्यों रहे पिछों चाल दी जरूरी को नहीं है कि वोल्टा ही पहली चाले धारा तरंग भी आगे गुजर सके धारा तरंग भी आगे गुजर सके। तो 78 के तो आओ सपोज कर लो 90 को तो देखो ये दोनों कौन सा मा जाएंगी आउट ऑफ फेज में आ जाएंगी
इन फेज में क्या होंगी जब दोनों साथ साथ ही तो शिखर पर पहुंची, साथ ही बेस वैल्यू पर पहुंची, साथ में ही पॉजिटिव नेगेटिव चक्र दिशा परिवर्तन करिए। जब यह पॉजिटिव में चल रही है तो यह भी पॉजिटिव में है, धारा तरंग अगर नेगेटिव में है तो वोल्टा तरंग भी नेगेटिव चक्कर में है। तो यो इन फेजों को सेम कंडीशन पॉजिटिव नेगेटिव साथ में बदल रही पर आगे पीछे चल रही, एक तरंग आगे चल रही है, एक तरंग पीछे चल रही है। तो यह कुछ होगी आपकी आउट ऑफ फेज राशि होगी। अब तीसरी है आपकी एंटी फेज राशि। तो यह कुछ आ गई, यह बेटा इको ही रूप है, इन फेज के बाद सुई निकाली गई है। अब इन्हें समझिए, समय एक्स के ऊपर ग्राफ बना रहा हूं, तो समय एक्स के ऊपर देखो वोल्टेज की तरंग निकल गई, धारा की तरंग भी देखो। अठावन के बोल रहे कि एक साथ आपका बेस वैल्यू से शुरू हुए या स्टार्ट भी एक साथ हुए, एक साथ पीक वैल्यू पर जा रही है। तो देखो 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360 डिग्री को विस्थापन ले रही है। एक पूर्ण चक्कर बनाने में, एक साइकिल तय करने में 360 के बीच की। पर यह थ्योरी है कि साल भी अपोजिट है। पीक वैल्यू 98 या 90 डिग्री के ऊपर ले रही है, ठीक है, मान लिया 90 के ऊपर पीक वैल्यू मारी है। बेस भी समान है दोनों को, बेस में कोई भिन्नता है, कोई भिन्नता नहीं, आयाम भी दोनों को बराबर है। तो दोनों का आयाम अगर यदि बराबर है, बेस भी बराबर है, पीक वैल्यू भी एक साथ ले रही, बेस वैल्यू भी एक साथ ले रही, समय में कोई भिन्नता है, टाइम में कोई भिन्नता नहीं, पर एक भिन्नता है। क्या भिन्नता है? दिशा की भिन्नता है कि आज जब पॉजिटिव चक्कर में चल रही है तो यह क्या हो रही है, नेगेटिव चक्कर में चल रही है। या आपका पॉजिटिव चक्कर में जब आई तो वोल्टेज किन चलेगो, नेगेटिव चक्कर में चलेगो। तो यह हमेशा कौन सी राशि कहला जाए, एंटी फेज राशि। अब आपको प्रभाव क्यों है भैया, यानी कि इतना प्रभाव क्यों हुई, तो आपको प्रभाव क्यों है, बात चीज देख। तो देखो ये कमाए आप देखो आई और बी के बीच को कौन 0 है, तो पावर फैक्टर कतो हो क्यों, cos 0 और cos 0 की वैल्यू ये को पावर फैक्टर होगा 1, ये को पावर फैक्टर कतो है वो 1 से कम, 1 नहीं होगा, 1 से कम ही होगा, चाहे वो 0.99 हो, 0 से 99 हो उसका इको। अभी को पावर फैक्टर बताओ, इको पावर फैक्टर बताओ। इको पावर फैक्टर बताओ भाई। है 0 गए 80 बेटा, लो चलो इसको अपन ये मान लेते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन की बात करें, क्यों सेम डायरेक्शन कि जब यह पॉजिटिव हो तो आप भी पॉजिटिव हो, तभी फेज राशि की कैटेगरी में होगी। तो बेटा ये चक्कर ना भूल जाओ, कौन सा है ये चक्कर ना भूल जाओ, क्या आधे तक को चक्कर भी लगाए होंगे, इन भूलो एक बार, ये लो भूल गया। अब देखो या आपको 0 से शुरू करिए है तो या आपको चक्कर कटाना शुरू कर रही है, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो यह क्या कर रही है, 180 डिग्री का अंतर के ऊपर कर रही है। कितना डिग्री को अंतर दे दियो, 180 थीटा तो वो 180 डिग्री, और cos 180 बराबर साइंस वाला बताओ देखा, cos 180
जीरो का मान इसी cos 180 cos 180 की वैल्यू माइनस एक अरे cos 180 के लिख सका cos 180 में लिख सकांगे 90 प्लस 90 हाँ सर लिख सका कहने का मतलब ही नहीं या तो cos 90 प्लस थीटा 90 से ऊपर है 90 से ऊपर है तो 90 प्लस थीटा में चेंज कर सका या फिर 180 माइनस थीटा भी चेंज कर सकांगे हाँ सर भाई चतुर्थांश में चेंज कराना तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा तो 90 प्लस थीटा करना तो 90 प्लस 90 90 में कितना जोड़ा जाता है 180 हुए 90 जोड़ा जाता है या फिर 180 माइनस थीटा करा तो 180 में कितना घटावा की 180 बचे जीरो तो बेटा cos 180 डिग्री ना आके लिख का हां cos 180 डिग्री लिख का cos 180 माइनस थीटा या फिर cos 90 प्लस 90 तो 18वां अपन क्या कर लेना पावर फैक्टर ज्ञात कर लेंगे ये 180 माइनस थीटा को जो एक्स रूल पढ़ेगा ना ACTS एक्स रूल पढ़ो तो एक्स रूल लगा सका अपना वैल्यू आ जैसी SRC चेंज होगा SRC सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोस आएगा साइन और कोस रहता है हाँ साइन कोस आएगा ये चेंज हो जाएगा साइन कोस cos 90 प्लस 90 0 से 90 180 0 से 90 180 270 360 तो सी कमा आ रहे हैं तो सी कमा क्यों हो जाएगी cos चेंज हो जाएगो cos कब चेंज हो जाएगो साइन में तो साइन 90 प्लस 90 और साइन 90 बन गो साइन 90 की वैल्यू होगी 1 तो पावर फैक्टर क्या हो 1 आगे समझ में एंटी फेज में भी पावर फैक्टर कितना आ रहे हैं 1 बट प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यही आ रही है कि बेटा एंटी फेज का मान वोल्टेज अगर यदि पॉजिटिव चक्कर में चल रहे हैं तो धारा नेगेटिव चक्कर में हुआ है हाँ तो यो आपको एंटी फेज अब एक होया आपका कहने क्वाड्रूट से एंटी फेज आपको समझ में जब आई और वी के बीच को कोण कितना हुआ है 180 डिग्री तो आप ई कोण के ऊपर ही बात कर लिया क्वाड्रेचर राशि कौन सी हुई कि जब दो राशियों के बीच को फेज अंतर दो राशि कौन सी आई और वी के बीच फेज अंतर पूर्ण रूप से अगर यदि 90 डिग्री है कतो 90 डिग्री पूर्ण रूप से तो बाकी की श्रेणी में आ जाएगी क्वाड्रेचर की श्रेणी और अगर यदि एंटी फेज की बात करूं तो एंटी फेज गत बना वो जैसे आई और वी के बीच को कोण कतो है 180 डिग्री को है तो वो आप लोग कौन सो बन जाओ एंटी फेज आगे समझ में तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर यदि आई और वी के बीच को विस्थापन पूर्ण रूप से 90 डिग्री है 89 नहीं 88 नहीं 91 नहीं 90 तो वो हमेशा क्वाड्रेचर होगा और क्वाड्रेचर का मान 90 होता है पावर फैक्टर 0 और एंटी फेज में आई और वी के बीच को कोण पूर्ण रूप से 180 डिग्री हो 179 नहीं
178 भी अलाउ नहीं। हाँ, अब देखो आ गए उपयोग की बात का। क्या की? उपयोग की। यह चीज तो समझ ली।